जिनकी छवि की छाया से अरि मन ही मन डर जाता है। जिनकी छवि की छाया से अरि मन ही मन डर जाता है। जिनके कदमों की आहट से आतंक सदा घबराता है। जिनके माथों से छलक पसीना मिट्टी में जब भी मिलता, जिनके माथों से छलक पसीना मिट्टी में जब भी मिलता, गिरते ही भूसे आवाज उठे भारत माता की जय करता। और जिनकी शोणित की बूंदों ने पावन माटी को सींचा है, जिनकी शोणित की बूंदों ने पावन माटी को सींचा है, संगीनों की धारों से सीमा पर रेखा खींचा है नमन सदा उन वीरों को जो मातृभूमि हित हवन हुए, तन मन सब अर्पण कर डाले, पर एक इंच ना कदम हटे, पर एक इंच ना कदम हटे। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। फिल्मों में आपने एक्टर्स को सीमाओं पर दुश्मनों का खात्मा करते देखा होगा, लेकिन अगर आपको असल जिंदगी में हीरो देखने हैं तो आपको सीमाओं पर तैनात उन हीरोज को देखना चाहिए जो खून को जमा देने वाली ठंड में भी हमारी सीमाओं की रक्षा के लिए जी जान एक कर देते हैं। अगर बहादुरी के सर्वोच्च शिखर को महसूस करना हो तो जैसलमेर जैसी गर्म जगहों पर ऊंट पर बैठकर हमारी सीमाओं की पहरेदारी करने वाले सैनिकों से मिलना चाहिए, जो जला देने वाली गर्मी में भी अपनी परवाह किए बिना देश की रक्षा के लिए तत्पर रहते हैं। आज 15 जनवरी है। आज भारतीय सेना दिवस है। एक ऐसा दिन जब हमारी सेना अपनी आजादी का जश्न मनाती है। यूं तो साल के 365 दिन वह हमारी आजादी को बचाए रखने के लिए संघर्ष करती है, लेकिन इस एक दिन यह हमारा कर्तव्य है कि हम उसकी खुशियों में शामिल हों और उनकी शहादत को याद करें। दरअसल सेना दिवस सेना की आजादी का दिन है। यह सेना की आजादी का जश्न है। 15 जनवरी 1948 को पहली बार के.एम. करियप्पा को देश का पहला लेफ्टिनेंट जनरल घोषित किया गया था। इसके पहले ब्रिटिश मूल के फ्रांसिस बूचर इस पद पर थे। 1899 में कर्नाटक के कुर्ग में जन्मे फील्ड मार्शल करियप्पा ने महज 20 साल की उम्र में ब्रिटिश इंडियन आर्मी में नौकरी शुरू की थी। करियप्पा ने वर्ष 1947 के भारत पाक युद्ध में पश्चिमी सीमा पर सेना का नेतृत्व भी किया था। भारत पाक आजादी के वक्त उन्हें दोनों देशों की सेनाओं के बंटवारे की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। साल 1953 में करियप्पा सेना से रिटायर हो गए थे। आपको बता दें कि इस समय लगभग 11,70,000 भारतीय सैनिक भारतीय थल सेना में अलग अलग पदों पर कार्यरत हैं, जबकि उस वक्त 1948 में सेना में तकरीबन 2 लाख सैनिक थे। आपको यह जानकर गर्व होगा कि इंडियन आर्मी चीन और अमेरिका के साथ दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आर्मी में शामिल है। सेना दिवस देश के लिए अपनी जान कुर्बान करने की प्रेरणा का पवित्र अवसर माना जाता है। साथ ही यह देश के जाबाज रणबांकुरों की शहादत पर गर्व करने का एक विशेष मौका भी है। यह दिन सैन्य परेडों, सैन्य प्रदर्शनियों व अन्य आधिकारिक कार्यक्रमों के साथ नई दिल्ली व सभी सेना मुख्यालयों में मनाया जाता है। आर्मी के जवानों के दस्ते और अलग अलग रेजिमेंट की परेड होती है। इस दिन उन सभी बहादुर सेनानियों को सलामी भी दी जाती है जिन्होंने कभी न कभी अपने देश और लोगों की सलामती के लिए अपना सर्वोच्च न्यौछावर कर दिया। एक चीज आप सभी जानते हैं, सेना आज न सिर्फ हमारी रक्षा के लिए सीमाओं पर प्रहरी का किरदार निभाती है, बल्कि यही सेना हमारे लिए आंतरिक समस्याओं में भी सहायक सिद्ध होती है। बाढ़ आ जाए तो सेना, आतंकियों से लड़ना हो तो सेना, सरकारी कर्मचारी हड़ताल करते तो सेना, पुल टूट जाए तो सेना, चुनाव कराने हो तो सेना, तीर्थ यात्राओं की सुरक्षा भी सेना के हवाले। हमारे जवान जागते हैं तो ही हम चैन से सोते हैं। आइए आज हम भारतीय थल सेना की उन शौर्य गाथाओं को याद करें जो हमें भारतीय सेना पर गर्व करने का अवसर प्रदान करती है। आइए आपको सेना की वीरता, दृढ़ निश्चय और मिशन को पूरा करने की लगन के कुछ उदाहरण सुनाते हैं। आपको याद होगा, भारत के बंटवारे के बाद हैदराबाद के निजाम ने आजाद रहने की जिद ठान ली।
इसके बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 12 सितंबर 1948 को सेना को हैदराबाद की सुरक्षा के लिए भेजा। महज 5 दिन में ही वहां के निजाम को हरा दिया गया और सेना के अगुआ मेजर जनरल जयंतो नाथ चौधरी को सैन्य शासक घोषित कर दिया गया। जिस समय हिंदुस्तान आजादी का जश्न मना रहा था, उसी वक्त पाकिस्तान ने भी हिंदुस्तान पर आक्रमण करने की योजना बनानी शुरू कर दी थी। 22 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तानी फौज ने हिंदुस्तान पर हमला कर दिया। यह हमला थोड़े थोड़े अंतराल पर लगभग 1 साल तक चला। इस लड़ाई की सबसे खतरनाक और खास बात यह रही कि लड़ाई भारतीय थल सेना ने उन साथियों के खिलाफ लड़ी थी जिनसे कुछ साल पहले वह कंधे से कंधा मिलाकर चलते थे। ब्रिटिश और फ्रांस द्वारा अपने सभी औपनिवेशिक अधिकारों को समाप्त करने के बाद भी भारतीय उपमहाद्वीप, गोवा, दमन और दीव में पुर्तगालियों का शासन रहा। पुर्तगालियों द्वारा बार बार बातचीत को अस्वीकार कर देने पर सेना ने महज 26 घंटे चले युद्ध के बाद गोवा, दमन और दीव को सुरक्षित आजाद करा लिया था और उसको भारत का अंग घोषित कर दिया था। तो आपको हमारा भारतीय सेना से संबंधित यह विश्लेषण जनित वीडियो कैसा लगा, कमेंट में अपनी राय अवश्य दें। फिर मिलते हैं। जय हिंद।